अस्सलाम वालेकुम। आजकल के मौसम में अक्सर पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब बच्चे को बहुत ज़्यादा रेशा हो गया है, सीना ख़राब है, बच्चे को निमोनिया हो गया है। और अक्सर पेरेंट्स तो अपने बच्चों को एक थैला पकड़ा होता है और कैनोला बच्चे को लगा हुआ होता है, 5 दिन से टीके लगवा रहे होते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब बच्चे को डबल निमोनिया हो गया। हम क्लिनिक पे गए थे तो ये सारे इंजेक्शन हम लगवा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि बच्चे के अंदर जब निमोनिया हो जाए तो उसकी क्या अलामात होती हैं और इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। जब बच्चे को निमोनिया होता है तो उसके अंदर बेसिकली 2 अलामात होती हैं। एक अलामत ये होती है कि बच्चे का सांस तेज़ तेज़ चलना शुरू हो जाता है। अब आपको कैसे घर में पता चलेगा कि बच्चे का सांस तेज़ चल रहा है? अगर तो एक बच्चा 2 माह से छोटा है तो उसका सांस अगर 1 मिनट में 60 दफ़ा से ज़्यादा बच्चा सांस ले रहा हो तो इसको तेज़ सांस चलना कहते हैं। इसको आप कैसे देखेंगे? बच्चे की आपने कमीज़ ऊपर करनी है और आपने 1 मिनट में काउंट करना है कि बच्चा कितनी दफ़ा सांस ले रहा है। अगर बच्चा 2 माह से 1 साल तक है, अगर वो बच्चा 50 दफ़ा से ज़्यादा सांस ले और 1 साल से बड़ा बच्चा 40 दफ़ा से ज़्यादा सांस ले तो इसको तेज़ सांस कहते हैं, यानी कि बच्चा तेज़ सांस ले रहा है। और इसके साथ दूसरी अलामत ये होती है कि बच्चा जो है, बच्चे के पेट में गड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये पसलियों से नीचे ये पेट सांस के साथ अंदर होना शुरू हो जाता है। इसको लोअर चेस्ट एंड्राइंग्स कहते हैं। अगर आपका बच्चा तेज़ सांस ले रहा है और आपके बच्चे के सांस की वजह से पेट में गड़े पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि बच्चे को निमोनिया हो गया है और ये एक ख़तरनाक कंडीशन है जिसको आप घर पे मैनेज नहीं कर सकते। इसके साथ अगर बच्चे की नाक चलना शुरू हो जाती है जिसको नेज़ल फ्लेयरिंग कहते हैं, और बच्चे की पसलियाँ चलना शुरू हो जाती हैं जिसको चेस्ट एंड्राइंग्स कहते हैं, तो इंटरकॉस्टल रिसेशंस, तो इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादा सीवियर निमोनिया या ज़्यादा शिद्दत वाले निमोनिया की निशानी होती है। तो इसमें आपने जल्द से जल्द बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है। बच्चे को ऑक्सीजन की ज़रूरत हो सकती है, बच्चों को इंजेक्शंस की ज़रूरत हो सकती है और बच्चे को प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को नज़ला है, खांसी है, रेशा है, तो आप उसको घर पे भी मैनेज कर सकते हैं। और जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया तो उसमें कोई आपको ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपका बच्चा दूध ठीक पीता है, सांस की तेज़ी नहीं है, वॉमिटिंग नहीं है, बच्चा एक्टिव है और बुखार कोई ज़्यादा तेज़ नहीं है तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये सर्दियों का मौसम है, इसमें बच्चों को एलर्जी का मसला हो जाता है।